यूपी में आज से शनिवार का लॉकडाउन खत्म हो गया है। कोरोना के केसेस में आई कमी को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने यह फैसला लिया है। आज से वीकेंड लॉकडाउन में बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में लगने वाले वीकेंड लॉकडाउन में अब शनिवार को छूट दे दी है। रविवार को साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी। शनिवार का लॉकडाउन खत्म करने का फैसला लिया गया है, लेकिन रविवार को यह सख्ती जारी रहेगी। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस 500 से नीचे हैं और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 33 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। कोरोना के मामलों में आई कमी के बाद 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है। 16 अगस्त से इन कक्षाओं के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। हालांकि स्कूलों में छात्रों की 50% उपस्थिति की ही इजाजत होगी। इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थान में 1 सितंबर से कक्षाएं शुरू करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। स्कूलों को खोले जाने के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षण संस्थानों को सैनिटाइजर, इंफ्रारेड थर्मामीटर, मास्क का इंतजाम करना होगा। तो वहीं आज से ही नोएडा से ग्रेटर नोएडा रूट पर चलने वाली एक्वा लाइन की मेट्रो का संचालन भी शुरू होगा। आज से ये सेवा सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक रहेगी। हालांकि मेट्रो में सफर के दौरान भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूर होगा, लेकिन रविवार को मेट्रो का संचालन फिलहाल बंद रहेगा। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, आपसे समझना चाहेंगे कि शनिवार को जो है लॉकडाउन से मतलब जो कर्फ्यू है उससे छूट दे दी गई है। अब केवल रविवार को उत्तर प्रदेश के अंदर कर्फ्यू रहेगा। जाहिर सी बात है कि मामलों में लगातार कमी आ रही है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। लेकिन इसके साथ ही स्कूल खोलने का जो डिसीजन है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण फैसला सरकार के लिए भी इस लिहाज से, क्योंकि तीसरी वेव में खासतौर पर बच्चों पर एक खतरा बताया गया है और अब स्कूल खोलने की तैयारी में है सरकार। जी बिल्कुल आस्था, देखिए इस बात को लेकर तमाम कई दिन हो गए हैं, लगातार कोशिश चल रही है और जो अभिभावक संघ है वो भी ये प्रयास कर रहा है कि सरकार से मिलजुल कर ऐसी सहमति का रास्ता निकाला जाए जिससे बच्चों की पढ़ाई में बाधा ना आए। चूँकि 1.5 साल का लंबा समय हो गया है और लगातार ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे पढ़ रहे हैं। पिछले जो कोरोना की पहली लहर थी उसके बाद से जिस तरह से स्कूल बंद किए गए हैं और जो दूसरी वेव आई है उसके बाद से लगातार छुट्टियों का माहौल है। घर में भी ऑनलाइन पढ़ाई उतनी प्रभावी तरीके से नहीं हो पा रही है क्योंकि ऐसा सिस्टम अभी डेवलप नहीं हुआ है और बच्चे भी इस बात के आदी नहीं है कि वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो ये जो समस्या है एक बड़ी बच्चों के साथ, ये अभिभावकों के लिए भी एक बड़ी समस्या थी कि बच्चों को किस तरह से स्कूल भेजा जाए। इसके लिए सर्वे भी हुए, तमाम सर्वे भी हुए। अभिभावक संघ ने उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की, अपनी मांगें रखी और उन्होंने एक प्रोफार्मा तैयार किया है, एक गाइडलाइन तैयार की है जिसके आधार पर यह सहमति बनी है कि बच्चों को स्कूल अब जाना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में उनकी बाधा आ रही है। और जिस तरह से रिजल्ट अभी हमने देखा है कि तमाम रिजल्ट जो पिछले रिजल्ट हैं उसके आधार पर तैयार किए गए, उसको लेकर बहुत सारे बच्चों में असंतोष भी है। उनका कहना है कि अगर रेगुलर पढ़ाई हो रही होती, रेगुलर एग्ज़ाम हो रहे होते तो हमारा रिजल्ट और भी बेहतर आ सकता था, हम बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते थे। इसको लेकर नीति भी बनाने की तैयारी है कि किस तरह से अगर इसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं तो कैसे आगे होगा। लेकिन जो अभी वर्तमान स्थिति है उसमें जो बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं उनके लिए स्कूल खोले गए हैं और प्रॉपर गाइडलाइन है उसके लिए कि एक क्लास में कितने बच्चे होंगे और ऑल्टरनेट डेज में बच्चे आएंगे और स्कूलों में सारे इंतज़ाम होंगे। और ये अभी बड़े बच्चों के लिए, लेकिन छोटे बच्चों के लिए भी कहा जा रहा है कि सितंबर से खोल दिया जाएगा। बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जिनके मन में अभी डर है और वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। भले ही सरकार ये कह रही हो कि कोरोना के केसेस में कमी आ गई है, लेकिन पिछली बार देखने को मिला है कई ऐसे अभिभावकों के दिल में डर है क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर का जो आशंका है उसकी लहर की वो बरकरार है। लेकिन हालांकि आज से शनिवार को जो वीकेंड लॉकडाउन लगता था उससे लोगों को राहत जरूर मिली है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी खबर पर आपका रुख करेंगे। और इसी बीच एक लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जेल में बंद कैदियों की मिलाई दोबारा शुरू होगी। कैदियों की मिलाई का शासनादेश जारी हो गया है। शर्तों को पूरा करने के साथ अपने परिजनों से कैदी मिल सकेंगे। हफ्ते में एक बार और RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट के साथ ये मिलाई होगी। कोरोना के चलते लंबे वक्त से कैदियों से उनके परिजनों की मिलाई बंद थी, लेकिन अब इसका शासनादेश जारी हो गया है। शर्तें हैं, उन शर्तों को पूरा करना होगा और उसके साथ ही जो कैदी है उनके परिजन उनसे मुलाकात कर सकेंगे। इसका शासनादेश जारी हो गया है। यह तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। विवेक हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, एक लंबा अरसा हो गया है जब लगभग 1-1.5 साल का वक्त हो गया कैदी जो थे अपने परिजनों से नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में अब यह शासनादेश जारी हुआ है।
क्या कुछ शर्तें हैं इस शासनादेश में? जी देखिए कौशल, इसकी एक ही शर्त है कि जो भी बंदी हैं, जो जेल में बंद हैं, वो पिछले करीब 1.5 साल से, जब फर्स्ट वेव आई थी उसके बाद से ये मिलाई बंद है। और जेल एक ऐसा माहौल होता है वहाँ अंदर का, वहाँ अपने लोगों से बात करना, उनसे मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो हफ्ते में दो बार, यानी 2 परिवार के कोई 2 सदस्य हफ्ते में एक बार मिल सकेंगे, ऐसा आदेश जारी हुआ है। उसके लिए RT-PCR की रिपोर्ट होगी उनके पास, जो 3 दिन पुरानी रिपोर्ट, जैसा कि जब बाहर जाते हैं हम तो अन्य प्रदेशों में जाते हैं तो 3 दिन पुरानी RT-PCR की रिपोर्ट लगानी पड़ती है। उसी तरह से यहाँ भी एक सिस्टम किया गया है कि जो भी परिजन अपने बंदियों से मिलने आएंगे, कैदियों से मिलने आएंगे, उनको 3 दिन पुरानी RT-PCR रिपोर्ट लानी होगी। इसके अलावा जेल प्रशासन को एक गाइडलाइन दी गई है कि वो जेल में हर तरह के इंतज़ाम रखें, जो कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन करें, जो दूरी है 2 गज की दूरी है, क्योंकि जेल में अक्सर हम देखते हैं कि मिलाई के दौरान भीड़ लगती है, लंबी लाइन लगती है, लोग आते हैं। और रक्षाबंधन, जैसे आगे रक्षाबंधन आ रहा है तो रक्षाबंधन के दिन जेल में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। लोग जहाँ भी होते हैं अपने परिवार के सदस्यों से मिलने आते हैं, बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने आती हैं, कई जो महिला बंदी हैं उनके भाई भी जेल आते हैं, तो वहाँ पर अराजकता का माहौल होता है। तो ये जो भीड़ का कंट्रोल है ये नियंत्रित करने के लिए कहा गया है, 2 गज की दूरी मेंटेन करने के लिए कहा गया है। जेल के स्टाफ को, इसके अलावा जो मिलाई करने वाले सारे लोग आने वाले हैं उनको कहा गया है कि वो मास्क लगाए रहे, प्रॉपर उनके सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो, जो हैंड सैनिटाइज़र हैं वहाँ पर होना चाहिए, सारे इंतज़ाम होने चाहिए। इसके बाद अगर कोई मिलने आता है तो ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करके उसकी मिलाई कराई जाए। और ये 1.5 साल का लंबा अंतराल हो चुका है जब जेल में बंद कैदी, कई ऐसे कैदी और बंदी हैं जिनको अपने परिवार की जरूरत है, और ये एक उनकी मानसिक और स्थिति साल के लिए भर भी बाद बहुत जब ये जरूरी मौका है। परिवार वालों को अंदर खुलकर कोई किस तरह अपना नहीं मिल होता रहा है, और तो जो ऐसे उनकी में बात कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना, दिशा निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी है और इसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस जारी की